लोक में बहुत सारे आज ऐसे भी लोग हैं जो सन्यासी भी कहते हैं और गृहस्थ का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन सन्यासी के लिए मैंने बताया वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी उसकी कुटुंब होती है। इसीलिए लिखते हैं जो जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो सन्यासी के पुत्र तुल्य हैं। उसके उपदेश से जो धार्मिक बनते चले जाते हैं वे सब उस सन्यासी के शिष्य नहीं कहलाते। ऋषि ध्यान की बड़ी विशिष्ट शैली है। शिष्य शब्द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वैसे शिष्य भी पुत्र ही होता है। शास्त्रकारों ने कहा तीनों पुत्र कहलाते हैं, छोटा भाई भी, शिष्य भी और पुत्र भी। लेकिन भ्रांति न हो जाए इसलिए कहा कि वे सब पुत्र ही हैं, पुत्र तुल्य नहीं कहा, पुत्र ही हैं। इसलिए विस्तार करना विचारधारा का। सारी धरती अपनी है और जैसे पिता अपने पुत्रों के हित के लिए सदैव चिंतित रहता है, उन्हें सन्मार्ग दिखाता रहता है। कोई संसार का पिता आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने बच्चों का हित चिंतक न हो। हालांकि बच्चे सोचते हैं कि हमारे माता पिता जो है ना शायद है हमारे दुश्मन हैं। ये थोड़ी सी कमजोरी हमारी भी होती है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मन में तो सभी के होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, बच्चों के प्रति प्यार, लेकिन उस प्यार का प्रदर्शन भी होना चाहिए। बच्चों को लगना चाहिए कि हमारे माता पिता हमसे प्यार करते हैं। फिर वो आपकी डांट को भी, आपकी पिटाई को भी अपने हित में लेगा। यदि बच्चों को ये विश्वास है मेरे माता पिता हमको प्यार करते हैं, तो वह आपकी डांट को अपने हित में लेगा। और आप प्यार तो कभी प्रदर्शित करते नहीं, मन में समेटे बैठे हैं। क्योंकि एक धारणा है, लोग कहते हैं यदि बच्चों से हम प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। फिर ईश्वर ने आपके हृदय में बच्चों के प्रति प्यार क्यों पैदा किया? यह मनुष्य अपने संकल्प से पैदा नहीं करता। बच्चों के लिए जो प्यार खिलौने लेता है ना माता पिता के हृदय में, ये आपके अपने संकल्प से नहीं पैदा होता, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं, माता पिता को तो पता भी नहीं लगता बच्चों के लिए उनके हृदय में यह प्यार कब और कैसे उत्पन्न हो गया। किसने उत्पन्न कर दिया? एक माता बच्चे को अपने उदर में पालती है और जब वह उसकी गोदी में आता है तो उसके हृदय में उसके प्रति असीम प्रेम उमड़ पड़ता है। किसने उत्पन्न किया? ये उसने अपने संकल्प से उत्पन्न किया, उसे पता भी नहीं। मैंने एक पागल स्त्री को देखा, उसे अपना होश नहीं, कपड़े नहीं पहनती, बाल बिखरे हुए, कभी कोई कुछ खाने को देता तो खा लेती, नहीं तो कभी यहां लेट गई कभी वहां लेट गई। दोनों अवस्थाओं में मैंने देखा। फिर मैं जब दूसरी बार उस शहर में गया जहां मैंने उस स्त्री को देखा था, तो मैंने पाया कि वह गर्भवती है। बड़ी ग्लानि भी हुई, कैसे कैसे दुष्ट लोग हैं संसार में। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं।
कुछ दिनों के बाद में उसके यहां बच्चा पैदा हो गया। मैंने उस अवस्था में भी उसको देखा, अपना पहनने का होश नहीं, खाने का होश नहीं, लेकिन अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए घूम रही है। रात में सोती है तो ऐसे ढंग से उसको बगल में लेकर सोती है कि उसको सर्दी न लगे, है ना। गर्मियों में उसके ऊपर पंखा झल रही है, समय पर उसको दूध पिला रही है। किसने उत्पन्न कर दिया उस बच्चे के प्रति उस मां के हृदय में असीम प्रेम? मां के वश की बात नहीं, यह तो परमपिता परमात्मा उत्पन्न करता है। पिता अपने बच्चों के लिए जो सोचता है, यह भावना भी ईश्वर उत्पन्न करता है। अपने पिता गुण को वह बच्चे के पिता में उड़ेल देता है। इसी से बाध्य हो जाते हैं माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। यदि यह निरर्थक होता, व्यर्थ होता, इसका कोई तात्पर्य न होता तो ईश्वर उत्पन्न ही न करता, है ना। आपके हृदय में बच्चों के प्रति प्रेम को उत्पन्न किया है तो इसका अर्थ है कि इसका कोई न कोई उपयोग है। आप बच्चों को खुलकर दीजिए प्यार, क्योंकि आप यदि बच्चों को खुलकर प्यार नहीं देंगे तो उस प्यार को पाने के लिए घर की चार दीवारी से बाहर निकलेंगे, और घर की चार दीवारी से बाहर उनको संसार में कहीं भी वह प्यार नहीं मिलेगा जिसकी उनको आवश्यकता है। क्योंकि माता और पिता का हृदय ईश्वर ने विशेष मसाले से बनाया है। यह हमेशा बच्चों के हित की बात सोचते हैं, उन्हें गुमराह नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे लोग गले से ऊपर ऊपर प्यार प्रदर्शित करेंगे। बच्चे सोचेंगे, आहा, जिसकी हमको आवश्यकता थी वह तो यहां मिल रहा है। परिणाम होगा कुसंगति में आपके बच्चे पड़ेंगे, गलत आदतें उनको लगेंगी, कुंठा से ग्रसित होंगे, अनेक मानसिक रोग उनके अंदर पनप जाएंगे। परिणाम क्या होगा? आप हाथ मलते हुए रह जाएंगे। इसलिए बच्चों के सामने ये नहीं कह रहा हूं कि सदैव आप प्यार ही प्रदर्शित करते रहें, उनकी बुराइयों को आप न बदलें, डांटें नहीं, वह काम भी आवश्यक है। लेकिन वह आपका कार्य तब सार्थक होगा जब आप बच्चों को भरपूर प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि बच्चे आपके बिना रह न सके। क्योंकि प्रभु ने आपको यह दौलत बच्चों पर उड़ेलने के लिए दी है। ऐसे में यदि वो आपके ऊपर कभी आशंकित भी होते हैं तो वह आशंका उनकी निर्मूल होती है। प्यार दीजिए बच्चों को, जैसे माता और पिता बच्चों को प्यार से, दुलार से सही दिशा प्रदान करते हैं। ऋषि दयानंद लिखते हैं, ऐसे ही सन्यासी को भी सारे संसार के हित की बात सोचनी चाहिए। किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं। यह अपना है और यह पराया है, यह मेरा है, यह तेरा है, यह भाव सन्यासी के लिए उचित नहीं। हम तो साहब अपनी चार दीवारी से बाहर नहीं निकलते हैं। सन्यास धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। आप मंदिर में बैठिए, आप मस्जिद में बैठिए, आप गुरुद्वारे में जाइए, आप गिरजाघर में जाइए, सन्यासी के लिए कोई स्थान विशेष नहीं। क्योंकि डॉक्टर तो वहां जाता है जहां मरीज हों, है ना। डॉक्टर की आवश्यकता वहां होती है जहां मरीज हों, जहां सब स्वस्थ हो, वहां डॉक्टर की क्या आवश्यकता है। मरीज तो वहां बैठे हैं। समाज के अंदर अविद्या अंधकार फैल रहा है और हम छोटे छोटे से दायरों में सिमटे बैठे हैं। सन्यासी वर्ग के लोग अपना एक दायरा बना करके बैठ गए, यह उचित नहीं है।
महर्षि दयानंद सरस्वती ने कोई दायरा कभी नहीं बनाया। 63 शिष्य हुए मुसलमान स्वामी दयानंद सरस्वती के। सर सैयद अहमद खां उनके देहावसान के समय जो उद्गार व्यक्त करता है वह श्रवण करने के योग्य हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती संसार से चले गए। सर सैयद अहमद खां जिन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की, महर्षि दयानंद के देहावसान के अवसर पर बिलक उठे और बिलक कर कहते हैं, धरती से एक फरिश्ता चला गया, एक फरिश्ता धरती से चला गया। 63 शिष्य हुए, गिरजा में गए, पादरियों से बात की। एक बार पादरी जी आते थे, वो नहीं आए तो वहीं पहुंच गए। जहां कहीं किसी ने निमंत्रित किया, कोई सीमा नहीं बांधी, वहीं जाकर सत्य का उपदेश किया। और ऐसा अनूठा उपदेश, एक बार लाहौर में एक सभा के अंदर एक विचार विनिमय चल रहा है। देव समाज के लोग बैठे हुए हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती से आग्रह कर रहे हैं, स्वामी जी आप यह जो कहते हैं ना, वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, आप इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लें। वेद ही नहीं, वेद भी कर दीजिए आप इसको। वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि दयानंद कहते हैं, भाई ही में और भी में तो बड़ा भारी अंतर है। ही का अर्थ है कि वेद के इतर जितने ग्रंथ हैं वो सब सत्य विद्याओं के पुस्तक नहीं है, उनमें कुछ सत्य विद्याएं हो सकती हैं, है ना, कुछ सत्य बातें हो सकती हैं, लेकिन वेद में तो सत्य के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। इसलिए वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, यही उचित है। भी नहीं हो सकता। भी का अर्थ है कि वेद भी है अर्थात दूसरे ग्रंथ भी हैं सत्य विद्याओं की पुस्तक। कुछ देर तक तो अनुनय विनय की, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती दृढ़ रहे, नहीं भाई यही वाक्य ठीक है। एक व्यक्ति स्वामी जी का जो सामान था थोड़ा बहुत उठाकर खिलाया और ला करके बाहर फेंक करके कहा, अच्छा खड़ा हो यहां से, इतनी देर से तुझसे निवेदन कर रहे हैं, इसको बदल ले। मान ही नहीं रहा, अपने आप को बड़ा भारी जानवान समझता है, भाग यहां से। स्वामी दयानंद जी के होठों पर मुस्कान बिखर गई, जैसी आप लोगों की इच्छा भाई। बाहर आए, एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, डॉक्टर रहीम खान। देखा, अरे ये हिंदू लोग अपने सन्यासी का अपमान कर रहे हैं। आगे बढ़कर के आया, निवेदन किया, स्वामी जी महाराज आप मेरी कोठी पर चलिए। अपनी कोठी पर ले आया, कोई संकोच नहीं किया स्वामी दयानंद जी ने जाने में। आर्य समाज के जो 10 नियम और 18 उपनियम अलग अलग किए ना, बॉम्बे में जब समाज की स्थापना की थी तब 28 नियम लिखे थे आर्य समाज के। लाहौर में रहीम खान की कोठी में बैठकर ही इन्हें 2 भागों में बांटा, 10 आर्य समाज के नियम और 18 उपनियम बनाए। रहीम खान की कोठी में आकर रहने लगे। रहीम खान को एक युक्ति सूझी, उन्होंने कहा क्यों न इस साधु के विचार अपने सब जितने मौलाना मौलवी हैं उनको सुनवाऊं, क्योंकि हिंदुओं ने अपमानित किया है ना, इसलिए यह अवश्य उनकी काट करेगा, उनके धुर्रे उड़ाएगा। सारे मौलाना मौलवियों को निमंत्रित कर दिया। देखो हिंदुओं का साधु हिंदुओं के विरुद्ध कैसे बोलता है। सब आकर के बैठ गए।
जाकर के रहीम खान ने स्वामी जी से निवेदन किया, स्वामी जी महाराज कुछ तकरीर। स्वामी जी ने कहा क्यों नहीं भाई। स्वामी जी आकर बैठे और बैठते ही उन्होंने प्रारंभ ही कुरान की बात से किया। कुरान खुदा का इल्हाम नहीं है। जब कुरान के विरोध में बोलना शुरू किया तो सारे मुल्ला मौलवी खड़े होकर ला हौल वला कुव्वत मियाँ कहाँ ला बैठाया, ये तो काफिर है कह करके सब चले गए। रहीम खान पैरों में गिर पड़ा और पैरों में गिरकर कहने लगा, स्वामी जी महाराज एक बात जानना चाहता हूं। ये मेरी बात समझ में नहीं आई। वहां वे लोग आपकी सेवा शुश्रूषा कर रहे थे, आप वहां उनके मत का खंडन कर रहे थे। यहां मैंने आपकी सेवा में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, आपकी खूब सेवा की। और मैंने अपने मुल्ला मौलवियों को बुलवाया इसलिए कि आप हिंदुओं में जो कमियां हैं उनको बताएंगे, लेकिन यहां आपने कुरान की कमियां बताना शुरू कर दिया। यह बात समझ में नहीं आई। ऋषि दयानंद इतना सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं सुनो डॉक्टर रहीम खान, लोगों ने मुझे गलत समझा है। जहां कहीं लोग मेरी सेवा शुश्रूषा करते हैं, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि मैं भी उनको कुछ दूं। उन्होंने मेरी सेवा शुश्रूषा की, वहां भी मैंने उनकी सफाई करने की कोशिश की, और आपने मेरी सेवा शुश्रूषा की, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके घर की सफाई करूं। लोग मेरी सफाई करने को गलत अर्थ में ले लेते हैं तो मैं क्या करूं, क्योंकि असत्याचरण से किसी का भला नहीं होता। एक बार जब मैं पढ़ता था उस समय मेरठ में एक व्यक्ति आए हुए थे, वेदांत की कथा कर रहे थे, और वो मेरे एक मित्र के यहां कथा कर रहे थे। मेरे मित्र ने आकर के मुझसे कहा कि हमारे यहां वेदांत की कथा चल रही है। मैंने कहा भैया हम तो दर्शन के विद्यार्थी हैं, फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं, हमें तो ऐसी कथाएं सुननी चाहिए, बहुत सारी बहुत काम की बातें हाथ लग जाएंगी। कहने लगे तो कल सुबह आ जाओ, कथा से अलग आओ, आपकी बात करा दूंगा। मैं अगले दिन पहुंच गया तो जिस हॉल में कथा चलती थी उसी हॉल में एक चौकी के ऊपर आकर के जो कथावाचक थे भगवे कपड़े पहने हुए बैठ गए, लंबी सी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल। मैं नीचे बैठा हुआ था, कुछ देर तक तो मौन बैठे रहे। फिर उसके बाद कहने लगे आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं तो दर्शन का विद्यार्थी हूं, एमए कर रहा हूं। कहने लगा अरे क्या मिथ्या ग्रंथों में फंसे हुए हो, ये सब पढ़ाई लिखाई सब मिथ्या है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। मैंने कहा जी होंगी जिसके लिए मिथ्या होंगी, मेरे लिए मिथ्या नहीं है, क्योंकि मैं तो आर्य समाजी परिवार से हूं। ऋषि दयानंद सरस्वती ने वह दृष्टि मुझको प्रदान की है कि मैं जहां जहां जो जो सत्य होता है उसको निकाल लेता हूं। अब स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुनते तो उबल पड़े, अरे क्या स्वामी दयानंद सरस्वती पेटू था, 25-25 रोटियां खा जाता था। मेरे पिता भी कभी उनके अनुयायी बने थे, लेकिन जब देखा ये तो 25-25 रोटियां खा रहा है तो उसके विरोधी हो गए। और क्या ये मिथ्या ज्ञान उन्होंने फैलाया है। वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, इस वेद में मूर्ति पूजा का विधान है, इस वेद में मूर्ति पूजा का विधान है, इस मंत्र में वेद कहा है। मैंने कहा जी कौन से वेद में, कौन से मंडल, कौन से सूक्त में, कौन से अध्याय में, आप मुझे लिखवाएंगे, क्योंकि चारों वेद मन का मेरे पास रखे हैं, मैं जाकर देखूंगा आप जो कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं। हाँ हाँ वो हम बता देंगे, अब हमारे ध्यान नहीं है। और देखो ये तौलिया है, यह तौलिया भी तो जड़ है,
कि कहते हैं कि जड़ किसी काम नहीं आता, तौलिया भी तो जड़ है, इस तौलिया का हम उपयोग करते हैं। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने बड़ी सहजता से कहा, उनका आप स्वामी बोलते रहेंगे, मुझको भी कुछ बोलने का अवसर देंगे, क्योंकि मैं तो दर्शन का विद्यार्थी हूँ, विचार विनिमय करके जो सत्य है उसको ग्रहण करना मेरा काम है। कहने लगे कहो क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा आप वेदों का तो बता नहीं सके कौन से वेद में कौन से मंत्र में है, उदाहरण भी आपने गलत दिया है। कहने लगे क्यों। मैंने कहा तौलिया जड़ है कि चेतन है। कहने लगे कि तौलिया तो जड़ है। और मैंने कहा जिस शरीर के लिए तौलिया का उपयोग होता है वह जड़ है कि चेतन है। कहने लगी यह शरीर भी जड़ है ना, शरीर चेतन थोड़े, यह शरीर तो जड़ है। मैंने कहा जड़ का उपयोग जड़ के लिए हो रहा है, तौलिया का उपयोग जड़ पदार्थ शरीर के लिए कर रहे हैं ना, इसमें क्या विशेष बात है। लेकिन जहां तक पूजा अर्चना का सवाल है, भक्ति का सवाल है, वहां जड़ का जड़ के साथ संबंध नहीं होता, वहां तो चेतन का चेतन के साथ संबंध होता है, चेतन का चेतन के साथ संबंध होता है। उदाहरण देना है तो आप ऐसा दीजिए कोई जड़ पदार्थ चेतन के काम आता हो। मेरी बात को सुनकर गंभीर हो गया, मैंने समझा बात का प्रभाव हो गया। मैंने कहा स्वामी जी महाराज एक बात ध्यान से सुनो, न तो आर्य समाजी खाने को देते हैं न पौराणिक खाने को देते हैं। इन बातों से जीवन का कल्याण नहीं, जीवन का कल्याण होता है सत्य के ग्रहण करने से, सत्याचरण से जीवन का कल्याण है। उनका आपके पल्लू में आग लगी हो और कोई व्यक्ति आकर के श्रीमान जी आपका पल्लू जल रहा है और आप कहें बकवास मत करो, हम खंडन मंडन सुनना नहीं चाहते हैं, बताने वाले का क्या बिगाड़ोगे। मत मानो, स्वयं ही जलकर राख हो जाओगे। आपके सामने भोजन रखा है और उसमें विष मिला हुआ है, आप उसको खाने के लिए उद्यत बैठे हैं, आपको पता नहीं इसमें विष है। किसी व्यक्ति को पता लग गया कि जो भोजन आपके सामने रखा है यह विष युक्त है और आपके हितार्थ उसे थोड़े खाना है, आपकी जान की रक्षा के लिए आपसे आकर कहता है श्रीमान जी इस भोजन को मत कीजिए, यह भोजन विष युक्त है, आप खाएंगे तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। आपके बकवास मत करो, हम खंडन मंडन सुनना नहीं चाहते, बताने वाले का क्या बिगाड़ोगे। उस भोजन को करोगे तो स्वयं ही मृत्यु के ग्रास बन जाओगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। मैंने कहा आपने जो उद्गार व्यक्त किए हैं ना स्वामी दयानंद जी के प्रति, स्वामी दयानंद जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह तो मुक्ति में चले गए। आप मानेंगे तो जीवन में सुख पाएंगे क्योंकि यह उनकी बातें नहीं है तो वेदों की ऋषियों